Hello everyone, my name is Pranay Rathi, and as you know, MBA CET is declared on 17th, 18th and 19th of March 2025. We now have 15 weeks and a few days more remaining for the examination. Correct? So basically, I am here to make a study plan for all the repeaters of MBA CET 2025. यानी वो लोग जिन्होंने CET 24 दिया है एंड CET 25 ये भी रिपीट कर रहे हैं. आई एम हियर टू मेक अ स्टडी प्लान फॉर देम. चलो, स्टडी प्लान बनाने के पहले आई बिलीव कि सिंस आप लोग CET रिपीट कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन डन हो चुका है, क्योंकि ये जो मैं भी स्टडी प्लान बनाऊंगा इसमें आई विल बी कंसिडरिंग कि दिसंबर के मंथ में आप अभी मुझे पढ़ाई के एटलीस्ट 5 आवर्स दोगे, जनवरी में हम उसको थोड़ा सा बढ़ा के 6 आवर्स करेंगे एंड फेब्रुअरी में 6 आवर्स ही रहेगा, बट अगर नीड पड़ा तो आप 7 आवर्स करोगे इफ नीडेड. करेक्ट? चलो, तो अभी जो हमारे पास 15 वीक्स बचे फॉर आवर MBA CET, ये दिख रहा है आपको? तो मैं आपको पूरा वीक बाय वीक का बाइफर्केशन अच्छे से बताऊंगा कि आपने कब कैसा स्टडी प्लान रखना चाहिए. करेक्ट? चलो, ये एक ऐसा नहीं कि यही एक स्टडी प्लान रहता है, बट इस अकॉर्डिंगली आप आपके स्विच भी कर सकते हो सब्जेक्ट्स इफ यू वांट. यानी दिस स्टडी प्लान अगर आपको एज इट इज रखना है वो तो वेल एंड गुड, बट आप चाहो तो इसको हल्का सा आपके स्पेस के हिसाब से या आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप उसको स्विच भी कर सकते हो. करेक्ट? चलो, लेट्स हैव अ. चलो, तो बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर. चलो, तो बेसिकली वीक 1 और ये लेके पूरा वीक 15 तक हमने हमारा क्या प्लानिंग रखना चाहिए, लेट्स हैव अ लुक एट इट. ऑलराइट, तो सबसे पहले आते हैं, अब ध्यान समझना, वीक 1, वीक 2 और वीक 3, यानी ये जो आपके 21 डेज है ना, ये 21 डेज में आपने पता है आपका क्या टारगेट रखना चाहिए कि मुझे इस 21 डेज में लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये दो सेक्शंस को पूरी तरह कंप्लीट करना है. दैट्स इट, बस इतू सा. पता है कैसे? अब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज, एक रिपीटर्स की ना कभी कभी मैं देखता हूं एक हल्की सी मिस्टेक क्या हो जाती है कि जैसे ही रिपीट का प्लान हुआ इमीडिएट मॉक्स देना चालू है. नो, आपने 2024 में एग्जाम दिया था मार्च के मंथ में, राइट? अभी नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो डू यू रियलाइज आप काफी चीजें भूल गए रहेंगे जो टॉपिक उस वक्त स्ट्रांग हुआ करते थे, अब वो नहीं होंगे. करेक्ट? करेक्ट. तो बेसिकली अभी ये जो आपके 3 वीक्स है, यानी 1 दिसंबर से 21 दिसंबर, ये 3 वीक्स में आपका पता टारगेट क्या रहना चाहिए कि आपको बस लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट पूरी तरह कंप्लीट करना है. बिलीव मी इफ यू कैन, इस 3 वीक के दौरान क्वांट्स और वर्बल को हाथ भी मत लगाना, बस डेडिकेटेडली फोकस रहो लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे. एक, अब 3 वीक्स मतलब 21 डेज. चलो, आपने एक हाथ 2 दिन ऑफ भी लिया, इसके अंदर 19-20 डेज ही रहे, आपने पढ़ाई किया 5 आवर्स डे के हिसाब से. डू यू रियलाइज 20 इंटू 5 100 आवर्स आपको मिलेंगे, और 100 आवर्स तो बहुत बड़ा नंबर है ये 2 सेक्शन खत्म करने के लिए. करेक्ट? 100 आवर्स इज अ वेरी गुड नंबर फॉर लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, मतलब आराम से आपका हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा. तो इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि 3 वीक के दौरान लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का मतलब वो टॉपिक्स, उनके एक्सरसाइजेस प्लस उनकी टॉपिक वाइज टेस्ट, मतलब जैसे अब अपने आप पे जैसे बूस्टर्स होती है, क्विजेस होती है, या जो फुल टेस्ट होती है, तो वैसे टाइप की टेस्ट भी देना. पता है आपको लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट इतना थरो करना है ये 3 वीक्स में कि जब आप वीक 4 में एंटर करोगे ना क्वांट्स बबल पढ़ने के लिए, तब आपके बैक ऑफ द माइंड आप सोचो कैसा थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन रहता कि मेरे आधा पेपर तो हो ही गया है ना, 75 प्लस 25, 100 क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ ही लिए, मतलब 100 मार्क्स का सिलेबस मैंने अराउंड करा है, अब मुझे सिर्फ बचा हुआ आधा करना है. करेक्ट? सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि जो फर्स्ट 3 वीक्स है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उसमें एक ही सब्जेक्ट हाथ लगाओ या चारों के चारों हाथ लगाना वो रॉन्ग चीज हो जाती है. तो अपन 2 सब्जेक्ट्स को हाथ लगाएंगे, लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट, और उनको पूरी तरह करेंगे और फिर थर्ड पे जाएंगे. नाउ कम्स वीक 4. ठीक है? तो अब वीक 4 में जैसे अपन ने अभी ऊपर के 3 वीक्स में लॉजिक, ऊपर के जो 3 वीक्स थे उसमें लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट फुल किया है, वीक 4 और वीक 5 आपको पढ़ना है सेम स्टाइल से क्वांट्स एंड वर्बल एबिलिटी.
अब सबसे पहले आपका डाउट आएगा कि सर कोई 2 हफ्ते में ये कॉन्ट्स कितना बड़ा होता है, खत्म थोड़ी होगा। तो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है, मैं सारा अभी आप पहले टाइम टेबल अच्छे से सुनोगे। ये 2 वीक्स में अब आपका प्लान क्या है कि आपको क्वांट प्लस वर्बल पढ़ना है, करेक्ट। जैसे आपने लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा वैसे ही, कैसे कि आप पहले उनके टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, करेक्ट, उनकी एक्सरसाइजेस देना, उनकी टेस्ट देना, जो रॉन्ग किए उनको जानना, ये सब आपको पढ़ना है। ये 2 वीक में ये दोनों खत्म नहीं होंगे, इनफैक्ट वर्बल भले ही खत्म हो जाए बट कॉन्ट्स तो आई बिलीव आधा ही होगा, क्योंकि कॉन्ट्स कम है, हमें पता है ना, सिलेबस ज्यादा होता है, करेक्ट। तो वो इसीलिए इस आगे पे भी एक्सटेंड होगा, ठीक है। पर अभी पहले आप ये 2 वीक का समझो। ये 2 वीक के दौरान आपका काम है क्वांट्स और वर्बल को पढ़ना। वर्बल भले ये 2 वीक में हो जाएगा बट क्वांट्स और आगे जाएगा। बट और भी चीज पता है क्या करना है, अब अगर 2 हफ्ते के बाद में ही हम सीधा वीक 6 पे जाएंगे ना, तो देयर इज अ चांस कि हम लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट के कंसेप्ट भूल जाए। तो इसीलिए ये जो वीक 4 वीक 5 है ना, इसमें आपको क्वांट्स और वर्बल पढ़ रहे हो, प्लस जो हमारे 2 सेक्शंस हो चुके हैं ना, लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट, उनकी हम सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका 2 सेक्शन पूरे हो चुके हैं लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट। सो अब आप उनकी सेक्शनल देना स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट उस कंसेप्ट के उन सब टॉपिक्स क्या ग्रेजुअली टच में भी रहते हैं, करेक्ट। चलो, तो वीक 4 वीक 5 का आपका शेड्यूल कैसा है, आपको कॉन्स और वर्बल फुल करना है और एलआर और एब्स्ट्रैक्ट की सेक्शंस देना है, ताकि उस टॉपिक के टच में भी रहे, करेक्ट। यहां पे आपका वर्बल हो जाएगा, कॉन्स हल्का सा क्या आधा होगा और आधा ऑलमोस्ट बचेगा, तो फिर वो जा रहा है यहां पे। तो वीक 6 एंड वीक 7 ये डेडिकेटेड है आपका कॉन्स बचे हुए टॉपिक्स पढ़ने में, प्लस क्या देना पड़ेगा आप ही बताओ, सेक्शनल्स। किसकी? नहीं नहीं, सिर्फ वर्बल थोड़ी, लॉजिक की प्लस एब्स्ट्रैक्ट की प्लस वर्बल की, ऐसी देना पड़ेगा आपको सेक्शनल्स, करेक्ट, क्योंकि लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट वर्बल के पूरा पूरा टच में भी रहे। और अब आप एक चीज देखो, जैसे ही वीक 7 खत्म हो जाएगा, डू यू रियलाइज आपका लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्स पढ़ के हुआ है, करेक्ट। और इनफैक्ट आपने 3 इसकी सेक्शंस भी काफी सारी दे दी है। तो अब आप, और सिर्फ कॉन्ट्स के सेक्शन बचा है, तो अब डू यू रियलाइज आप कितना अच्छे से क्रेजीली रेडी हो, करेक्ट। और कितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 48 डेज लगे, दिसंबर के 31 और जनवरी के 18, ऐसे 49, मतलब 7 हफ्ता लगा हमको ऐसे रेडी होने में, करेक्ट। तो 7 हफ्ता जब आप ऐसे क्रेजीली इन्वेस्ट करोगे ना, तब जाके आपके जो अगले 8 हफ्ते में हम जो मॉक्स देने वाले हैं ना, उनका स्कोर तब जाके बढ़ेगा, करेक्ट। तो अब वीक 8 से हम मॉक्स देंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपकी फर्स्ट मॉक 19 जैन को ही है, उसके पहले भी आएंगे, अभी सारा बताता हूं मैं आपको, बट वीक 8 से आप पहले टाइम टेबल समझो। अब 19 ये वाले तो ऑब्वियसली मंथ हम सबको भी पता है कि आपने किसको डेडिकेटेड रखने चाहिए, मॉक्स को, बट कैसे अटेम्प्ट करना है जरा वो सब स्टाइल भी समझेंगे। चलो, वीक 8 को 19, यानी सपोज करो 19 जैन लगा, ठीक है। चलो काम करते हैं, 19 जैन लिखते हैं। सपोज करो वी आर एट 19 जैन और आपने दिया है एक फुल लेंथ यानी पूरा 2.5 घंटे का मॉक, ओके। आपने 2.5 घंटे का मॉक दिया, 200 क्वेश्चंस का एग्जाम था। सपोज करो एक रफ नंबर पकड़ के चलते, आपका स्कोर आया है से 100 110 के आसपास, एक रफ नंबर पकड़ लेते 100, ठीक है। चलो, तो 200 में से आपको मिले सपोज करो 100 मार्क्स। तो अब आप उस पेपर को पूरा देखोगे कि आपका क्या रॉन्ग हुआ, कौन से टॉपिक्स आपने सबसे ज्यादा रॉन्ग किए हैं, करेक्ट। अब सपोज करो आपने 19 जैन को जो मॉक दिया, उसका जब आप एनालिसिस कर रहे थे पेपर होने के बाद में, तो आपको रियलाइज हुआ कि सर स्पीड टाइम डिस्टेंस कॉन्ट्स में और डेटा कंपैरिजन मेरे बहुत गलत हो गए, सर वर्बल एबिलिटी में आरसीज में मिस्टेक कर दिया, सर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पूरा अच्छा हुआ, लॉजिकल भी काफी अच्छा हुआ, 1-2 टॉपिक छोड़ के मैंने सिलोजिज्म्स गलत कर दिया और क्रिटिकल रीजनिंग गलत कर दिया। सपोज करो आपको कुछ ऐसा निकला, तो अब 19 जैन वो जो आपका पूरा बचा हुआ डे है, प्लस अगली मॉक 20 जैन को नहीं देना है, 20 जैन और 21 जैन ये दोनों भी दिन पूरी तरह आप डेडिकेट करोगे 19 जैन को जो आपने मॉक दिया उसमें जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स रॉन्ग हो गए उनको पढ़ने में। 20 और 21 जैन पूरी तरह वो भी पढ़ोगे आप, क्योंकि फिर अगली मॉक आप दोगे 22 जैन को। तो अब आप 22 जैन को जब आप अगला मॉक दोगे, तब आप जाके देखोगे
कि आपका थोड़ा सा 19 जैन से ज्यादा स्कोर आ रहा है, क्योंकि ये 2 दिन प्लस 19 का आधा, ऐसा 2.5 दिन आपने वो टॉपिक्स पे इन्वेस्ट किया ना जो आपके रॉन्ग हो गए थे, तो कंपेरेटिवली 22 जैन के मॉक में थोड़ा ज्यादा स्कोर आएगा। वापस से 22 जैन को जो आपने मॉक दिया उसका एनालिसिस करोगे कि क्या गलत कर दिया। 22 जैन का बचा हुआ डे, 23 जैन, 24 जैन पूरी तरह डेडिकेट करोगे वो पढ़ने में जो आपने सबसे ज्यादा रॉन्ग किए हुए हैं। एंड नाउ अगली मॉक आप ही बताओ कब आएंगी? 25 जैन को फिर आ रही है आपकी अगली मॉक, करेक्ट। तो 25 जैन फिर आप देखोगे कि ग्रेजुअली स्कोर बढ़ा, ऐसे एंड सो ऑन। तो ये आपका प्लानिंग रहेगा। अब जनवरी के मंथ में जैसे आप हर 3 दिन में एक मॉक दे रहे थे, अगर 19 जैन से भी स्टार्ट करो तो एक दिन मॉक दिया, एनालिसिस किया, अगले 2 दिन उसकी पढ़ाई में इन्वेस्ट किए जो रॉन्ग किए, फिर तीसरे दिन पे मॉक आया, तो बेसिकली आप हर 3 दिन में एक मॉक दे रहे हो जनवरी के मंथ में। फरवरी में आपको हर मॉक के बीच में 2 दिन का गैप रखने का शायद नीड नहीं पड़ेगा, तो आप 1 दिन का गैप रखेंगे। यानी फरवरी के मंथ में हम हमारा शेड्यूल क्या बना देंगे कि 1 फेब को अगर आपने सपोज करो मॉक दिया, 2.5 घंटे का मॉक दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा उसके ऊपर एनालिसिस करने, 4 घंटा, और जो 3 घंटा बचे आपके पास वो प्लस अगले वाले दिन के 6-7 घंटे हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो अपने रॉन्ग हुए, तो अगला मॉक 4 फेब नहीं 3 फेब को ही जाएगा। यानी आप फरवरी के मंथ में हर 2 दिन में एक मॉक आराम से दे पाओगे। तो फरवरी जो 28 डेज का होता है 14 मॉक्स हो गई हमारी। और मार्च में इफ यू वांट 1 से लेके 15 मार्च तक फुल मॉक्स दे देना। 17 मार्च से तो अपना चलो एग्जाम सी स्टार्ट हो रहा है, तो मार्च इफ यू वांट, सिंस फरवरी से अब आपका अच्छा खासा पेस हो जाता है ऐसा, तो मार्च में इफ यू वांट आप 1 से 15 डेडिकेटेडली मॉक्स देके भी कर सकते हो, यानी फिर उनको बीच में एक दिन गैप रखने का नीड नहीं पड़ा। तो ऐसे पता है आपका मॉक्स का काउंटिंग कितना हुआ? जनवरी में 19 तारीख से हमने चालू किया और हर 3 दिन में एक मॉक दे रहे थे, तो हम जनवरी में अराउंड 4 मॉक्स दे पाएंगे। फरवरी के मंथ में 28 का फरवरी होता है 28 दिन का, और हम ऑल्टरनेट डे दे रहे थे तो 14 हुए। और मार्च में अगर आप 1 से 15 पूरे दे रहे हो तो आपके 15 हो गए। वैसे इसमें भी आप गैप रख पाओगे इफ यू वांट। तो अब आप ही बताओ, अगर इतनी भी मॉक्स दी तो डू रियलाइज 4 + 14 18 + 15 33 मॉक्स का तो काउंटिंग आपका यही हो गया है। और डू रियलाइज बहुत कोई बड़ा भी अपने को ऐसा नंबर 50 क्रॉस करना है ऐसा तो नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि आप वो चीज से बोर ही हो जाओ इतनी मॉक्स देके। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कम मॉक्स देना है, 5 ही दो 6 ही दो, ऐसा नहीं, बट 33 इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ मॉक्स। एक बहुत अच्छा नंबर है ये 33, करेक्ट। और अगर किसी को चाहिए कि 2-1 मॉक्स और ताकि 35 काउंटिंग हो जाए, तो फिर आप वो ये जोन पे भी डाल सकते हो कहीं पे, कि यहाँ पे ही डाल दिया कोई मॉक एक आधा दिसंबर एंडिंग में, जस्ट ऐसी ट्रायल के बेसिस पे दे दिया कि सर 2 सेक्शन तो पढ़ लिए मैंने, चलो देखते हैं कि अपना क्या लेवल पे स्कोरिंग आया हुआ है और कॉन्स वर्बल कितना याद है, तो 2-1 मौका ऐसे कहीं बीच में देख सकते हो। यानी ऐसे से आपका 33 और ये 2 35 मॉक्स का काउंटिंग, विच इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। और इसके अलावा सेक्शनल्स तो इतनी रेगुलर है ही ना, करेक्ट, ये सब चीजें आती है। तो ये एक लगता है मुझे एक ऐसा एक प्रॉपर स्टडी प्लान जो आपको एक ग्रेट परसेंटाइल लाने में हेल्प करेगा, करेक्ट। बहुत सारे रिपीटर्स को मैंने एक रॉन्ग चीज करते हुए देखा है कि एकदम जैसे रिपीट का प्लान हुआ, सर मुझे तो सिर्फ मॉक्स ही देना है। नो, आपका एग्जाम बहुत टाइम पहले हुआ है, करेक्ट। अभी आप हल्के से कुछ कंसेप्ट को भूल गए होंगे, जो टॉपिक स्ट्रांग हुआ करते थे अब शायद वो उतने नहीं होंगे, बट बहुत जल्द इजीली बन सकते हैं। कैसे? और ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। डू रियलाइज 7 वीक्स बनाया मैंने, सिर्फ 7 हफ्ते लगेगा बस आपको करने के लिए। बट अगर वो 7 हफ्ते क्रेजीली दोगे ना, तो ही वो जो अगले 8 हफ्ते में हम मॉक्स देने वाले हैं ना, उनका स्कोर कंपेरेटिवली बढ़ेगा, करेक्ट। गॉट दिस? चलो अब इंपॉर्टेंट नोट ध्यान समझना सब लोग, ये जो अपने टाइम टेबल बनाया है ध्यान समझना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एक, दिसंबर के मंथ में आप मुझे 5 आवर्स एटलीस्ट स्टडीज के दे रहे हो, जनवरी में 6 कर रहे हो, और फरवरी में नीड पड़ा तो 7 करेंगे या फिर 6 ही फाइन, करेक्ट। ये एक चीज। दूसरी चीज, हर एक मॉक, जैसे अपन ने याद है जनवरी में हर 3 दिन में एक मॉक दे रहे थे, तो एक मॉक के जो आप तीसरे दिन पे अगला मॉक दे रहे थे, तो वो जो बीच के 2 दिन हैं वो आपको उस मॉक्स के टॉपिक्स को रॉन्ग जो हुए हैं आपको पढ़ना है, वो डेडिकेटेडली पढ़ना है कि नहीं मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस इस टॉपिक के
सम्स रॉन्ग कर दिए जो मुझे आ रहे थे, जो मैं पढ़ चुका हुआ था, मतलब अब मेरा काम है वापस से पढ़ना। ये सब चीजें करना पड़ेगा। फरवरी के मंथ में हमने एक ही दिन का गैप रखा है, क्योंकि जनवरी में अच्छा खासा पढ़ते गए हैं, तो फरवरी में इतना नीड नहीं पड़ेगा। पढ़ा तो अपन उसको 2 दिन का गैप कर देंगे, मतलब आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। नहीं पढ़ा तो 1 डे का गैप भी फाइन है। तो 1st फेब, 3rd फेब, 5th फेब, जैसे सपोज करो आप ऐसे मॉक दे रहे हो, तो बीच में जो डे है ना, वो उसके पिछले दिन के मॉक्स के जो आपके रॉन्ग हुए हुए वो टॉपिक्स, कंसेप्ट को पढ़ना, तो ही अगला वाला मॉक में स्कोर बढ़ेगा ना, ताकि उस टाइप के सम्स जो लास्ट मॉक में रॉन्ग कर दिए वो भी करेक्ट हो जाए, ताकि वो चीजें बढ़े। गॉट दिस? चलो, अब इन सब के अलावा जैसे अब जैसे आप लोग ने अगर लास्ट ईयर पे तो अपना देखा ही होगा, ये सब इसके अलावा दौरान बीच बीच में टॉपिक से कनेक्टेड अपने इस पे बूस्टर्स और क्विजेस आते रहती है। तो ऐप के ऊपर पे जो अपनी बूस्टर्स और क्विजेज रहेंगी वो भी आप ग्रेजुएट अटेम्प्ट, आपको तो लास्ट ईयर का शेड्यूल ध्यान होगा ही। बूस्टर्स मतलब क्या रहती थी, कुछ स्कोर बूस्टर्स थी और कुछ स्पीड बूस्टर्स थी। तो स्कोर बूस्टर्स और स्पीड बूस्टर्स अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो ये दौरान कर सकते हो आप। जैसे लॉजिक प्लस एब्स्ट्रैक्ट जो भी आपको 3 वीक पढ़ना है, आप बूस्टर्स भी साथ में उनकी दे दो ना, सो दैट चेक हो जाता कि आपका कंसेप्ट कितना बैठा हुआ है। यहाँ पे आप वर्बल की स्कोर स्पीड बूस्टर्स दे दो, यहाँ पे आप क्वांट की स्कोर बूस्टर स्पीड बूस्टर देना। ये सब बातें करें सेक्शनल्स के अलावा। और 15 जैसे अपन ने लास्ट ईयर 1 जैन से क्विजेज रखी थी, तो इस बार भी क्विजेज आने वाली है। एग्जैक्ट 1 जैन से रहती कि थोड़ा सा आगे जाती, वो भी हम लोग का येट टू फिक्स्ड है। तो वो सब क्विजेज आपको टॉपिक्स जो आप पढ़ चुके हो उनको रिकॉल करने में, सॉरी उनको बस रिटेन करने में हेल्प रखता है आपको, उस कंसेप्ट के टच में रहने के लिए। तो ये सब एक ऐसा क्रेजी प्लान बनता है। करेक्ट? दिसंबर के मंथ में 5 आवर्स, जनवरी के मंथ में 6 आवर्स, फरवरी के मंथ में 6 और इफ नीडेड 7 आवर्स आप अच्छे से शांति से दोगे। और इसमें ब्रेक्स इंक्लूडेड है। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे 100 आवर्स मतलब जो 21 डेज है, तो अगर आप रोज के आप 5 आवर्स भी दोगे तो 21 इंटू 5 105 आवर्स होते हैं। बट इतना तो लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट को मिला के चाहिए नहीं है, तो आप आराम से कभी ऐसे बीच में गैप ले रहे हो ताकि रिफ्रेश हो जाते, ये सब बिल्कुल पॉसिबल है। बट जिस दिन पढ़ रहे हो अच्छे से, तो पूरा डेडिकेटेडली 5 आवर्स 6 आवर्स दे रहे हो, तो ही एक बहुत अच्छे से आपका जो आखिरी 8 वीक में हम मॉक्स दे रहे हैं ना, उनमें स्कोर बढ़ेगा। करेक्ट? गॉट दिस? तो ऐसा आप एक स्टडी प्लान को रेफर कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन, और अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप इफ यू वांट मॉडिफाई भी कर सकते हो। करेक्ट? ऑल राइट, सी यू सून।